आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें एक ऐसी कहानी दबी है जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये कहानी है सिंधु घाटी की, एक खोई हुई सभ्यता की। बस एक पल के लिए सोचिए कि अगर प्राचीन मिस्र जितनी ही बड़ी और एडवांस्ड कोई सभ्यता बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो जाए तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी के लोगों की, एक ऐसी गुमशुदा सुपर पावर की जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भूली बिसरी दुनिया आखिर कितनी बड़ी थी। देखिए, अपने पीक पर सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसका इलाका 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला था। मतलब अगर आप प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचिए, इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, उसे एक साथ रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अच्छा, तो अब बात करते हैं सबूतों की। देखते हैं कि ये लोग अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ गए जो आज भी उनके जीनियस होने का सबूत देता है। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन शहरों के जो खंडहर मिले हैं ना, वो बताते हैं कि इनकी अर्बन प्लानिंग का लेवल उस जमाने में बेजोड़ था। पूरा का पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पे बना था। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, और ड्रेनेज और सीवर सिस्टम तो इतने एडवांस थे कि आज भी हैरानी होती है। कमाल की बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। और सिर्फ शहर ही नहीं, उन्होंने मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ जैसे शानदार पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए। ये जो 12 मीटर लंबा पब्लिक पूल था, वो उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और कम्युनिटी प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। तो फिर सवाल ये है कि इतने फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने वाले ये मास्टरमाइंड थे कौन, और वो सब गए कहाँ? और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली बड़ी पहेली, इन शानदार लेकिन गुमनाम बिल्डर्स की असली पहचान क्या थी। शायद इनकी पहचान का सबसे बड़ा सुराग एक ऐसी चीज में छुपा है जो इन्होंने हर जगह छोड़ी पर आज तक हमें कुछ बता नहीं पाई है, और वो है इनकी लिखावट। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सिंधु लिपि में 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल हैं जो ज्यादातर छोटी छोटी पत्थर की मोहरों पर मिले हैं। ये एक तरह की लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब इसके सिंबल किसी शब्द या आइडिया को दिखाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। और एक और दिलचस्प बात, इन मोहरों पर सबसे ज्यादा एक रहस्यमयी जानवर की तस्वीर मिलती है जिसका एक सींग है। इसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। हो सकता है ये उनका कोई धार्मिक या कल्चरल सिंबल रहा हो। तो अब सवाल है कि हम इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे। देखिए, इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। पहली, जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है, ज्यादातर में सिर्फ 4-5 सिंबल हैं। दूसरी, हमें कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली, मतलब कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें 2 भाषाएं हों ताकि हम ट्रांसलेट कर सकें। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, हमें यही नहीं पता कि ये कौन सी भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक तरफ जहां ये लिपि बिल्कुल खामोश है, वहीं दूसरी तरफ साइंस ने एक नया दरवाजा खोल दिया है। हाल ही में राखी घड़ी की एक खुदाई से एक बड़ा साइंटिफिक सुराग हाथ लगा है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीएनए एनालिसिस से हमें हड़प्पा के लोगों की जेनेटिक पहचान की एक झलक मिली है, और ये खोज उनकी जड़ों की पहेली को सुलझाने में एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। तो इस कंकाल I6113 से जो डीएनए मिला, उससे क्या पता चला? सबसे जरूरी बात ये कि इन लोगों का सेंट्रल एशिया की स्टेपीज से आए प्रवासियों से कोई जेनेटिक लिंक नहीं था। ना ही इनका कोई कनेक्शन ईरान के उन किसानों से था जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनकी खेती करने के तरीके शायद यहीं लोकली ही डेवलप हुए थे। और ये बात इस थ्योरी को और पक्का करती है कि इस सभ्यता को बनाने वाले लोग यहीं के थे, साउथ एशिया के ही मूल निवासी थे। तो ठीक है, अब हमें ये पता है कि वो कमाल के इंजीनियर थे और उनकी पहचान भी अलग थी, पर ये सब हमें उस आखिरी और सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर ले आता है कि आखिर वो सब गए कहाँ। देखिए, लगभग 2750 बीसीई में ये सभ्यता शुरू हुई और खूब फली फूली। फिर 1900 बीसीई के आसपास इसका पतन शुरू हुआ। शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और 1700 बीसीई आते आते ये सभ्यता लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
तो इसके खत्म होने की वजह पर एक्सपर्ट्स में लंबे समय से बहस चल रही है। एक थ्योरी जो पहले काफी मानी जाती थी वो ये है कि बाहर से आई आर्यन जनजातियों ने हमला करके इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन अब जो थ्योरी ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं वो है क्लाइमेट चेंज की। मतलब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, लंबे समय तक सूखा पड़ा और समाज धीरे धीरे बिखर गया। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है कि कोई एक बड़ी तबाही नहीं हुई थी, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, एक ऐसी सभ्यता जो धीरे धीरे चुपचाप धरती में वापस समा रही थी। मतलब ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा और धीमा अंत था। और इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी इतिहास में एक साए की तरह है। हमारे पास उनके बनाए शहर तो हैं, पर उनके नाम नहीं है। हमारे पास उनकी लिखी हुई लिपि है, पर उनके शब्द नहीं है। और ये रहस्य आज भी बरकरार है। सिंधु लिपि तो आज भी चुप है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत में ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।